भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। चिराग पासवान की कितनी मंत्री बनेंगे, उनकी हिस्सेदारी आखिर कितनी होगी? बिहार की राजनीति में इस सवाल ने नई सरकार गठन से पहले हलचल मचा दी है। एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद सत्ता गठन का दौर तेज है, लेकिन सबसे चर्चित चेहरा फिलहाल चिराग पासवान ही है। कारण साफ है, उनकी पार्टी एलजेपी रामविलास ने 19 सीटें जीतकर खुद को तीसरी सबसे बड़ी ताकत साबित किया है। अब जब मंत्रिमंडल गठन का समय आया है, तो सवाल यही है कि चिराग को उनकी ताकत के बराबर हिस्सा मिलेगा या नहीं। नई सरकार 20 नवंबर को शपथ लेगी और मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर नीतीश कुमार ही लेंगे। कुल 36 मंत्री पदों वाले इस मंत्रिमंडल में किसे कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, इसका फॉर्मूला दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में तय कर दिया गया है। 6 विधायकों पर एक मंत्री का यह फॉर्मूला जदयू और भाजपा दोनों पर लागू होगा, लेकिन इसी फॉर्मूले के आधार पर चिराग पासवान अब 3 मंत्री पद की जिद पर अड़े हैं। दरअसल चिराग की पार्टी के 19 विधायक हैं। ऐसे में गणित कहता है कि एलजेपी रामविलास को 3 मंत्री मिलना चाहिए, लेकिन अंदर खाने से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए के भीतर फिलहाल एलजेपी रामविलास को 2 मंत्री पद देने की सहमति बनी है। यही वजह है कि सवाल और गहराता जा रहा है, क्या चिराग को कम प्रतिनिधित्व मिलेगा या आखिरी दौर में उनकी मांग मान ली जाएगी। दरअसल रविवार को दिल्ली में पीएम मोदी की मौजूदगी में एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार गठन, विभागों के बंटवारे और मंत्री संख्या पर चर्चा हुई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जदयू के संजय झा व ललन सिंह के बीच भी लंबी चर्चा चली। सूत्रों के मुताबिक दोनों बड़ी पार्टियों भाजपा और जदयू ने मंत्री संख्या 16-16 पर सहमति जताई है। भाजपा के 89 विधायक हैं और वह एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में भाजपा 2 उप मुख्यमंत्री समेत 16 मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी में है। दूसरी ओर जदयू, जिसके 85 विधायक हैं, वह सीएम पद के अलावा 15 मंत्री लेने पर तैयार दिख रही है। यदि जदयू 15 पर मान जाती है तो इसका सीधा फायदा एलजेपी रामविलास को होगा और चिराग के 3 मंत्री बनने का रास्ता साफ हो सकता है। सभी पार्टियां अपने विधायक दल के नेताओं का चयन कर रही है। चिराग पासवान ने अपने दल का नेता राजू तिवारी को चुना है, जो सरकार में एलजेपी रामविलास की भूमिका को आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक भी अपने अपने हिस्से के एक मंत्री पर सहमति बना चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच असली चर्चा चिराग पासवान को लेकर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिन क्षेत्रों में एलजेपी रामविलास ने शानदार प्रदर्शन किया है, वह चिराग को ज्यादा ताकत से अपनी बात रखने का आधार देता है। साथ ही चिराग के लगातार बढ़ते जनाधार और युवा वोटरों पर पकड़ ने उन्हें एनडीए की राजनीति में एक अपरिहार्य चेहरा बना दिया है। नीतीश कुमार आज कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इधर एनडीए के सभी घटक दल अपनी अंतिम मंत्रियों की सूची तैयार कर रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटे यह साफ कर देंगे कि क्या चिराग अपनी बात मनवाकर 3 मंत्री बना पाएंगे या एक बार फिर उन्हें कम हिस्सेदारी से समझौता करना पड़ेगा। बिहार की नई सरकार के शपथ के पहले मंत्रिमंडल का यह समीकरण सूबे में सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा बना हुआ है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।